नमस्कार। अभी मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया है। मैंने इसको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेजेस में मैंने ये पढ़ी है। अभी भी पढ़ रही हूँ, कंटिन्यू है। बट ये पढ़ते पढ़ते मुझे एक थॉट आया कि श्रीमद् भगवद गीता को मैंने उस एंगल से रीडिंग स्टार्ट किया कि इसका मैनिफेस्टेशन से कैसे हम उसको समझ पा सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता मतलब अपने लाइफ की मैन्युअल है। हम लाइफ कैसे जिए, अच्छे से जिए, वो हमें इसमें पूरे अच्छे से समझाया गया है। तो आज मैं श्रीमद् भगवद गीता को मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोड करूँगी। ये मैंने हिंदी में वीडियोस में बना रही हूँ क्योंकि मेरे गुजराती ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस दोनों इसको समझ पाए। तो हम इसमें हर एक अध्याय वाइज डिस्कशन करेंगे कि हर एक अध्याय कितना महत्वपूर्ण है और हर एक अध्याय हमें क्या समझा रहा है। इसमें थोड़ा गीता का ज्ञान और मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिकोड किया है वो दोनों एक्सप्लेनेशन मैं आपको हर एक अध्याय वाइज दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता इस मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा विज्ञान है। क्यों? क्योंकि यह आपके मन के डर और संशयों को मिटाकर आपको फोकस को लेज़र शार्प बनाती है। यह आपको सिखाती है कि कर्मों की पूरी ऊर्जा लगाते हुए भी परिणाम की बेताबी से कैसे मुक्त रहा जाए, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आइए अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए और कुरुक्षेत्र से लेकर क्वांटम फील्ड तक इस जादुई सफ़र की शुरुआत करते हैं। इसमें अध्याय पहला है अर्जुन विषाद योग। क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग असल में मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने अंदर के डर, शंकाएं, डाउट और पुराने बंधन को ख़त्म नहीं करते, तब तक कुछ भी नया मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम बिल्कुल नए दृष्टिकोण से, नए इनपुट के साथ डिकोड करेंगे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का उदास होना, उसका धनुष्य गिरना और उनके कन्फ्यूजन आपके माइंडसेट के रेजिस्टेंस से कैसे जुड़े हैं। वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसे आप अपने जीवन के विषाद को एक बड़े ब्रेक थ्रू में बदल सकते हैं। आमतौर पर लोग मैनिफेस्टेशन को गीता के दूसरे या तीसरे मतलब कर्म योग या विचार की शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग मैनिफेस्टेशन की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। मेंटल डिक्लटरिंग एंड आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग बिलीव्स। इस अध्याय से हम जान पाएंगे कि मन के कचरे और पुराने डर को हम कैसे पहचान सकते हैं। बिना पुराने ब्लॉक्स को हटाए आप कुछ भी नया मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अर्जुन का विषाद था, कन्फ्यूजन था, असल में उनकी पुरानी जो कंडीशनिंग थी वो टूटी, जो मैनिफेस्टेशन के ठीक पहले हर इंसान के साथ होता है। क्या आप भी सालों से विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही? इंटरनेट पर सब कहते हैं सकारात्मक सोचो, थिंक पॉजिटिव, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जब अंदर गहरे बैठे डर और शंकाएं सामने आ जाए तब क्या करें। आज हम मैनिफेस्टेशन के उस सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे जो आज से हजारों साल पहले श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में बताया गया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन की शुरुआत पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं, बल्कि मेंटल ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में बदलने से होती है। देखिए, समझिए, यहाँ पे अर्जुन का विषाद इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप। विषाद का मतलब होता है गहरा दुख, राइट? और अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन या पूरी तरह भ्रमित हो जाना। सोचिए, जब हम दुख कहते हैं, जिसे हम दुख कहते हैं, उसे गीता में योग
यूनियन विथ डिवाइन कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस हो, सफलता हो या अच्छा रिश्ता, तो आपकी पुरानी पहचान, ओल्ड आइडेंटिटी का टूटना तय है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, रथ दोनों सेनाओं के बीच में है। जब वह अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखते हैं तो उनके हाथ से गांडीव गिर जाता है, त्वचा में जलन होने लगती है और वह कांपने लगते हैं। यह ठीक वैसा ही है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने जाते हैं और आपका पुराना ईगो या पुरानी आदतें आपको डराने लगती है। इस मॉडर्न साइंस में रेजिस्टेंस, इसको प्रतिरोध कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जब तक यह रेजिस्टेंस बाहर नहीं आएगा तब तक नया मैनिफेस्टेशन संभव ही नहीं है। रथ और कुरुक्षेत्र का मैनिफेस्टेशन कनेक्शन क्या है ये समझते हैं। सी, इसका जो हिडन मीनिंग है, रथ और कुरुक्षेत्र हमें क्या समझाना चाह रहे हैं वो हम समझते हैं। गीता के पहले अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन दे रहे हैं। यहाँ कुछ सिंबल्स है, प्रतीक है जो समझाए, जो आपके माइंडसेट से जुड़े हुए हैं। कैसे समझाती हूँ। फर्स्ट इज कुरुक्षेत्र, बैटलफील्ड, ठीक है। यह कोई बाहरी जगह नहीं है बल्कि अपना मन, अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। सी, अर्जुन तो एक्चुअल में कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े थे तब उनकी ये हालत थी, बट आजकल हमारा कुरुक्षेत्र रोज होता है माइंड में बिना युद्ध के भी हजारों विचारों का युद्ध अपने आप चलता रहता है, जहाँ रोज पुरानी मान्यताएं और नए सपनों के बीच में ये युद्ध चलता ही रहता है। कुछ चीज़ें होती है जो करनी है और कुछ होती है जो आपको पीछे ले जाती है। तो ये जो विचारों का चलता रहता है वो एक्चुअल में ये युद्ध है आपके माइंड में। और दूसरा सिंबल है अर्जुन, जो सीकर है, जो आप हो, वह आत्मा या वह इंसान जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है। थर्ड है श्री कृष्ण, द सुपर कॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स, जो पूरा अपने आप में एक ब्रह्मांड है। आपके भीतर की वो अंतरात्मा या ब्रह्मांड की शक्ति जो शांत रहकर सब देख रही है और सही समय पर गाइड करने के लिए तैयार है। क्योंकि अध्याय 1 में श्री कृष्ण बिल्कुल शांत है, वे अर्जुन को कोई उपदेश नहीं देते, बस उनकी बातें सुनते हैं। मैनिफेस्टेशन का भी पहला नियम यही है, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उनसे लड़िए मत, श्री कृष्ण की तरह शांत होकर देखिए और आपके अंदर कौन से डर बैठे हैं उनको पहचानिए। अध्याय 1 के जरिए आप अपने ब्लॉक्स को क्लियर कर सकते हैं। समझते हैं कैसे? सबसे पहला है उसमें सरेंडर द फेक पॉजिटिविटी, दिखावे की सकारात्मकता को छोड़े। देखिए यहाँ पे अर्जुन ने बहाने बनाना बंद किया और कृष्ण के सामने खुलकर रो दिए कि मुझसे नहीं होगा। उन्होंने पूरा अपने आप को सरेंडर किया। मैनिफेस्टेशन के लिए भी सबसे पहले यूनिवर्स के सामने ईमानदार बनिए। स्वीकार कीजिए कि आपके अंदर असफलता का डर है। सेकंड, आइडेंटिफाई द मोह और अटैचमेंट, मोह को पहचाने। अध्याय 1 में अर्जुन का सबसे बड़ा ब्लॉक था मोह, अटैचमेंट टू द पास्ट और कंफर्ट जोन। वह अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ना चाहते थे। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी पुरानी, आलसी या डरी हुई पहचान को छोड़ना ही होगा। नेक्स्ट है ड्रॉप दी बो, गांडीव छोड़ना, मतलब इसको हम रिलेट करेंगे अहंकार का समर्पण। जब अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वह असल में अपने अहंकार को छोड़ते हैं। जब आप हार मानकर ब्रह्मांड या सुप्रीम पावर को सब सौंप देते हैं, लेट गो, मैनिफेस्टेशन का असली काम वहीं से शुरू होता है।
तो दोस्तों, अगर आज आप अपनी लाइफ में किसी विषाद, कन्फ्यूजन या मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं तो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि पुराना अध्याय ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ का अध्याय 2, चैप्टर 2 यानी असली कर्मयोग शुरू होने वाला है। जब तक अर्जुन का पुराना ढांचा नहीं टूटता, तब तक कृष्ण का ज्ञान प्रकट नहीं होता। अपने डरों को पहचानिए, उन्हें यूनिवर्स को सौंपिए, सरेंडर कीजिए और तैयार हो जाइए अपनी नई रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी फॉर चैप्टर 2, जहाँ श्री कृष्ण मैनिफेस्टेशन के असली प्रैक्टिकल रूल्स दिखाते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।